नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। रूस बॉर्डर पर रोमानियाई लड़ाकों का हमला हुआ। बेलगोरोद से रूस में घुसपैठ की कोशिश की गई। रोमानिया के गेटेगा गुट ने यह हमला किया है। रूसी वॉलंटियर कोर के साथ साझा ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान यह बड़ा हमला बोला गया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने लेकिन इस बीच एक ऐसा कदम उठाने का फैसला ले लिया है जिससे पूरे यूरोप का मानचित्र बदल सकता है। रूसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि यूक्रेन युद्ध में फ्रांस अपनी सेना उतारने वाला है। खबर यह भी है कि यूरोपियन यूनियन भी यूक्रेन में फौज उतारने पर विचार कर रही है। फ्रांस के इस ऐलान के बाद रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एटमी चेतावनी जारी कर दी है। यह तय है कि अगर यूक्रेन युद्ध में नेटो सेना उतरी तो विश्व युद्ध का बिगुल बज जाएगा। पुतिन ने इसकी तैयारी भी कर ली है और पुतिन के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। यूक्रेन की जमीन से तीसरे विश्व युद्ध की बिसात बिछ चुकी है। क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने सेना को यूक्रेन पहुंचने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब तक फ्रांस की आर्टिलरी और मिसाइलें ही यूक्रेन की धरती से रूसी सेना पर हमले कर रही थी, लेकिन अब फ्रांस के सैनिक मोर्चे पर पहुंचने वाले हैं। रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी का दावा है कि फ्रांस गुप्त तरीके से अपनी सेना को यूक्रेन में उतारने का मन बना चुका है। रूसी खुफिया एजेंसी को यह जानकारी मिली है कि फ्रांस ने यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने का फैसला ले लिया है। रूसी खुफिया एजेंसी के प्रमुख सर्गेई नारिश्किन ने खुद यह रिपोर्ट क्रेमलिन में हुई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में पेश की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फ्रांस 2000 सैनिकों की टुकड़ी तैयार कर चुका है। इसे गुप्त तरीके से यूक्रेन के मोर्चे पर भेजा जाएगा। ये सैनिकों की पहली टुकड़ी है। इसके बाद फ्रांस दूसरी टुकड़ी भी यूक्रेन भेज सकता है। मार्च महीने में ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 2 बार कह चुके हैं कि यूक्रेन में सेना भेजने का विकल्प खुला है और रूस को रोकना बहुत जरूरी है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने डिप्लोमैटिक बयान से ये भी संकेत दिए हैं कि युद्ध उनकी जमीन से दूर नहीं और फ्रांस की आत्मरक्षा के लिए सभी विकल्प खुले। फ्रांसीसी सेना पर खुफिया रिपोर्ट के साथ साथ खबर यह भी है कि यूरोपियन यूनियन भी यूक्रेन में सेना भेजने पर विचार कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के एक अधिकारी ने दावा किया है कि ईयू समिट में मैक्रो के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, लेकिन समिट के एजेंडे में इसे नहीं रखा गया है।
फ्रांस के सेना प्रमुख ने कहा है कि सेना किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय मिशन के लिए तैयार है। फ्रांस की सेना यूक्रेन युद्ध में उतरने वाली है और उसके कई बड़े हथियार पहले से ही मोर्चे पर तैनात हैं। फ्रांस के कई अहम वेपन सिस्टम यूक्रेन में पहले से मौजूद हैं। इनमें पहले से एंटी टैंक सिस्टम यूक्रेन में फ्रांस से आए 84 रॉकेट लॉन्चर हैं। मिलान सिस्टम और मिलान मिसाइलें ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर तैनात हैं। आर्टिलरी हथियारों में फ्रांस की TRF-1 हॉवित्जर, सीजर गन और यूनिटरी रॉकेट लॉन्चर भी यूक्रेन को बहुत पहले ही दिए जा चुके हैं। ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम की कैटेगरी में आने वाले कई अहम हथियार भी फ्रांस ने यूक्रेन को दिए हैं। इनमें क्रोटेल NG, क्रोटेल मिसाइल, CM-200 रडार, इसके अलावा CM-200 रडार के अलावा मिस्ट्राल मिसाइल, SAMP-T एयर डिफेंस सिस्टम और एस्टर मिसाइलें शामिल हैं। फ्रांस ने कहा है कि वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े युद्ध अभियान की तैयारी कर रहा है। फ्रांस के सेना प्रमुख के मुताबिक 30 दिन के अंदर फ्रांस 20,000 सैनिकों की तैनाती मनचाही जगह कर सकता है। इन 30 दिनों में नेटो सहयोगियों के साथ मिलकर 60,000 सैनिकों की फौज तैयार हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मैक्रो अचानक युद्ध के पक्षधर कैसे बन गए। मैक्रो अब तक रूस यूक्रेन के बीच शांति के समर्थक रहे हैं, लेकिन उनके रुख में आया बदलाव इस बात का संकेत है कि बाइडेन रूस पर दबाव बढ़ाने का रणनीतिक दांव चल चुके हैं। इसीलिए फ्रांस की सेना को उतारने का ऐलान बार बार किया जा रहा है। रूस के खिलाफ मैक्रो यूरोप में रक्षक की छवि बनाना चाहते हैं। विरोध प्रदर्शन और दंगों के बाद फ्रांस में मैक्रो की लोकप्रियता घटी है। मैक्रो रूस विरोधी कड़ा रुख अपनाकर अपनी छवि मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन मैक्रो की महत्वाकांक्षाओं को समझकर राष्ट्रपति पुतिन जीत के तुरंत बाद ही ये संकेत दे चुके हैं कि अगर रूस पर हमला हुआ या यूक्रेन में नेटो सेना पहुंची तो विश्व युद्ध तय है। यूरोप के देश अब पुतिन के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और कई देश एक साथ मिलकर रूस पर हमला कर सकते हैं। फ्रांस अपनी सेना भेजने की तैयारी कर चुका है। जर्मनी भी फ्रांस के समर्थन में है। लिथुआनिया, लातविया, जॉर्जिया रूस पर हमला करने का समर्थन कर रहे हैं। पोलैंड और स्वीडन भी गुप्त रूप से फ्रांस के साथ है। ब्रिटेन भी रूस को बड़ा खतरा मानता है, लेकिन इटली ने फ्रांस के इस फैसले का विरोध किया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि फ्रांस के इस कदम से युद्ध यूरोप में फैल जाएगा और हमें किसी भी तरह इससे बचना चाहिए। रूस पर हमला हुआ तो रूस एक साथ कई देशों पर हमले कर सकता है। रूस की थल सेना लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर हमले शुरू कर देगी। बाल्टिक सागर में तैनात वॉरशिप और सबमरीन से पोलैंड, स्वीडन और फिनलैंड पर एक साथ हमले शुरू हो जाएंगे। नॉर्थ सी से जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन पर मिसाइलों की बरसात शुरू हो जाएगी। फ्रांस की सेना यूक्रेन में पहुंचते ही पुतिन की व्यूह रचना पूरे यूरोप पर हमले शुरू कर सकती है। अमेरिका भी ये बखूबी जानता है और इसीलिए अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। अमेरिकी एयरफोर्स ने AGM-183A हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। मिसाइल B-52 बॉम्बर से लॉन्च की गई। इस मिसाइल का टेस्ट अमेरिका के गुआम बेस से किया गया।
हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में अमेरिका रूस से पीछे है, लेकिन इस टेस्ट के बाद यह माना जा रहा है कि अमेरिका में हाइपरसोनिक हथियारों का प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। संकेत साफ है कि यूरोप के देश रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं और अमेरिका रूस पर एटमी हमले की तैयारी में है। नेटो सेनाओं के यूक्रेन पहुंचते ही विश्व युद्ध की रणभेरी बच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। की बड़ी खबर, रूस ने ध्वस्त किया यूएस का अब्राम टैंक। रूस ने कब्जे में लिया नष्ट किया हुआ अब्राम्स टैंक। अवदिव्का के मोर्चे पर ड्रोन से यह हमला किया गया। पिछले 15 दिन में यूक्रेन ने रूस में इतने विध्वंसक हमले किए हैं कि क्रेमलिन में कोहराम मच गया। यूक्रेन फ्रंट फुट पर आकर युद्ध लड़ रहा है और रूस को तबाह करने के लिए एक पुख्ता रणनीति पर काम कर रहा है। एनर्जी सेक्टर से लेकर सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, यहां तक कि रिहायशी इलाकों पर भी हमले कर रहा है। यूक्रेन की बढ़ती हिमाकत को देख पुतिन ने ब्लूप्रिंट बदला है, जिसमें सैन्य और एनर्जी ठिकानों का मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर लिया गया है, जिसके बाद यूक्रेन पर जबरदस्त हमला करके उसे तबाह करने की पूरी तैयारी है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे यूक्रेन में नई जान फूंक दी गई हो। अगर भरोसा नहीं हो रहा तो रूस पर हमलों की ये तस्वीरें देख लीजिए। धुआं धुआं कर दिया, रूस की डिफेंस लाइन की धज्जियां उड़ा दी। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है कि क्रेमलिन को आपातकालीन मीटिंग बुलानी पड़ी। क्रेमलिन को तुरंत युद्ध नीति बदलनी पड़ी। आक्रमण के बजाय रूस डिफेंसिव मोड में आ गया। पिछले 2 साल में रूस की ऐसी स्थिति पहली बार देखने को मिल रही है। हालांकि रूस ने फिर से यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये रूस के एंगल से बेस पर हमले का वीडियो है, जिसमें रात के अंधेरे में एक तेज धमाका होता है, जिसके बाद वहां खड़ी गाड़ियों का सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। हालांकि उसके बाद एक और ड्रोन अटैक को नाकाम करने का दावा रूस ने किया है। बेलगोरोद पर यूक्रेन ने सबसे ज्यादा हमले किए हैं। कुछ घंटे पहले बेलगोरोद के रिहायशी इलाके में बम गिराए गए, जिससे वहां खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। मॉस्को की इमारत पर दिन के वक्त कामिकाज़े ड्रोन से हमला किया गया, जिससे इमारत में आग लग गई। गनीमत यह रही कि इमारत निर्माणाधीन थी, हमले के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। क्रास्नोदर में स्वार्म ड्रोन अटैक किया गया। काफी दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। इस तरह के हमले क्रीमिया के बाहरी इलाके पर भी किए गए। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही बेलगोरोद में मची है। इस वीडियो में देखिए, एक पूरा टाउन तबाह हो गया। ऐसी तस्वीरें यूक्रेन से आती थी, लेकिन अब रूस के शहरों में इसी तरह का हाल है। यूक्रेन अब रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रहा है। बेलगोरोद में अस्पताल और स्कूलों पर भी बम रॉकेट बरसाए गए।
इतने विध्वंसक हमले से बेलगोरोद और दूसरे इलाके दहल गए हैं। चुनाव खत्म होने के बाद पुतिन ने पहली बार बेलगोरोद को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, दुश्मन को बख्शा नहीं जाएगा, इससे ज्यादा तबाही के लिए यूक्रेन तैयार रहे। एक तरफ रूस के रिहायशी इलाकों पर हमला, दूसरी तरफ एनर्जी सेक्टर पर यूक्रेन हमला कर रहा है। ऐसे में पुतिन के सामने बड़ा चैलेंज है, कैसे एनर्जी सेक्टर को बचाया जाए, क्योंकि यूक्रेन एक ऐसे हथियार से हमला कर रहा है जो बेहद सस्ता और छोटा है, जिसके आगे रूस के डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहे हैं। उस हथियार के बारे में और उससे तबाही के बारे में आपको बताते हैं। लेकिन पहले जानिए यूक्रेन के उस विध्वंसक हथियार ने रूस को पिछले 24 घंटे में कहां-कहां नुकसान पहुंचाया। यूक्रेनी ड्रोन ने एंगल्स एयरबेस खाक कर दिया, नोवगोरोद ऑयल रिफाइनरी पर हमले करके उसमें आग लगा दी, बेलगोरोद के मिलिट्री बेस पर ड्रोन स्ट्राइक करके उसे तबाह कर दिया, कुर्स्क में आर्मी फैसिलिटी सेंटर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा क्लेनिनग्राद नेवल बेस पर वेसेल नेवालोव पर भी अटैक किया गया। और जिस हथियार ने तबाही मचाई है उसका नाम बाबा यागा ड्रोन है। इसे वैम्पायर ड्रोन भी कहा जाता है, जिससे हमले करना बेहद आसान है। 80 किलोमीटर दूर से ऑपरेट किया जाता है। इसकी ऑपरेट करने वाली यूनिट में 4 सदस्य होते हैं। ये ड्रोन एक दिन में 50 उड़ान भर सकता है। बम गिराने में ये माहिर है, जो एंटी टैंक ग्रेनेड और मोर्टार से लैस होता है। एक ड्रोन की कीमत करीब 4 लाख होती है। इसी ड्रोन से यूक्रेन ने इतनी तबाही मचाई है कि अब रूस तेल रिफाइनरी और दूसरे अहम ठिकानों पर पंचशीर डिफेंस सिस्टम लगाने जा रहा है। खास बात यह है कि पंचशीर के लिए स्पेशल टावर बनाए जा रहे हैं, जिसमें कई फीट ऊंचाई पर पंचशीर की तैनाती होगी, जिससे हर ड्रोन हमला नाकाम किया जा सके। ऐसा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने क्रेमलिन से कहा है। अब रूस ने ड्रोन को टारगेट करने के लिए स्पेशल मशीन गन भी सैनिकों को दी है। यही वजह है कि वैम्पायर ड्रोन के कई हमले रूस ने नाकाम कर दिए। आर्त्योमोवस्क बाबा यागा हेक्साकॉप्टर को इंटरसेप्ट करके उससे मार गिराया। बाबा यागा सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। रूस की 12 रिफाइनरी पर यूक्रेन ने इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिससे रूस को काफी नुकसान हुआ है। रिफाइनरी पर हमले होने से ऑयल स्टोरेज करने में काफी परेशानी हो रही है। जिससे ग्लोबल पेट्रोलियम सप्लाई का संकट पैदा हो गया है, जो 3,50,000 बैरल प्रतिदिन नुकसान तक जा पहुंचा है। इस वजह से क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ रहे हैं। पिछले साल नवंबर से लेकर अब तक एक बैरल तेल का दाम $88 तक पहुंच गया है। तेल रिफाइनरी पर हमलों का बदला पुतिन ने लेना शुरू कर दिया है, जिससे यूक्रेन दहल उठा है। पलटवार में यूक्रेन के कोराखोस्किया में मौजूद थर्मल पावर प्लांट पर एयर स्ट्राइक की गई, जिससे प्लांट के एक हिस्से में आग लग गई, काला धुआं उठने लगा। इसके अलावा कई इलाकों से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया गया। कई जगह पोस्ट तबाह कर दी गई। यूक्रेन ने कहा है कि मार्च की शुरुआत में ही रूस ने 900 गाइडेड बम दागे, 130 मिसाइल अटैक किए, 320 ड्रोन हमले किए गए। इतने ज्यादा हमलों को देखते हुए जेलेंस्की ने नेटो देशों से ज्यादा डिफेंस सिस्टम मांगे हैं, क्योंकि जेलेंस्की को इस बात का अंदाजा है कि पुतिन बेलगोरोद का बदला लेने के लिए यूक्रेन के कई इलाकों को शमशान बना देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर अवदिव्का से। अवदिव्का में रूस का यूक्रेन पर हमला। रूस ने बड़ी संख्या में यूक्रेन में ड्रोन गिराए हैं। 22 हाइमार्स रॉकेट भी गिराने का दावा किया गया है। रूस ने 24 घंटे में गिराए हैं 145 ड्रोन। यूक्रेन युद्ध का अब तक का सबसे खतरनाक दौर शुरू होने जा रहा है। पुतिन ने जो ऐलान किया है उससे यूक्रेन के साथ साथ पूरा नेटो परेशान है।
5वीं बार रूस का राष्ट्रपति बनने के साथ ही पुतिन ने अपने खतरनाक इरादे का इजहार कर दिया है। रूसी सेना युद्ध भूमि में बफर जोन बनाने जा रही है। सवाल यही है कि आखिर पुतिन के बफर प्लान के पीछे की रणनीति क्या है? क्या इस एक चाल से यूक्रेन की पराजय निश्चित हो जाएगी? अगर हां, तो फिर अब नेटो का अगला कदम क्या होगा? सर्दी खत्म हो चुकी है, गर्मी शुरू हो चुकी है। इसी के साथ युद्ध भूमि में तबाही का बहुत बड़ा तूफान आने जा रहा है। 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति बनने के साथ ही पुतिन अब वो करने जा रहे हैं जिससे यूक्रेन का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। पुतिन के 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के साथ ही रूसी फौज अचानक ही बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई है। अब पुतिन युद्ध भूमि में सुरक्षा का ऐसा चक्र बनाने जा रहे हैं जो यूक्रेन के खात्मे की वजह बन सकता है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन जिस प्लान पर अब काम कर रहे हैं उसे पुतिन का गाजा प्लान कहा जा रहा है। जिस तरह से गाजा में इजराइल ने बफर जोन बनाया है, उसी तरह रूस भी यूक्रेन में बफर जोन बनाने जा रहा है। ये वो बफर जोन होगा जो न सिर्फ रूसी शहरों की सुरक्षा करेगा बल्कि यूक्रेनी शहरों में वज्रपात भी करेगा। बफर जोन बनाने का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। रूस ने युद्ध के मैदान में सुरक्षा की अभेद्य और अटूट दीवार बनाने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि यूक्रेनी फोर्स बेलगोरोद, कुर्स्क और वोरोनिश में लगातार भीषण ड्रोन अटैक कर रही है। बेलगोरोद में यूक्रेन के साथ साथ रूस के विद्रोही संगठन भी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इसमें रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के सैन्य और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूक्रेन की ड्रोन सेना रूस की ऑयल रिफाइनरी पर लगातार हमले कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने हाल फिलहाल रूसी ऑयल रिफाइनरी पर जो हमले किए हैं उससे रूस की हर दिन तेल बनाने की क्षमता 6 लाख बैरल कम हो गई है। इस नुकसान से क्रेमलिन न सिर्फ परेशान है बल्कि भड़का भी हुआ है। यही वजह है कि अब यूक्रेन के हमलों को रोकने और यूक्रेनी शहरों पर अब तक का सबसे बड़ा और भीषण वज्रपात करने के लिए रूसी सेना युद्ध के मैदान में बफर जोन बनाने जा रही है। रूस सूमी से लेकर अवदिव्का तक बफर जोन बनाने की तैयारी कर रहा है। सिक्योरिटी जोन बनाकर रूसी सेना यूक्रेन के हमले को रोकेगी। बफर जोन में घातक हथियार, एयर डिफेंस, हजारों सैनिकों की तैनाती होगी। इसके जरिए रूसी धरती पर यूक्रेन के हमलों को रोकने की रणनीति बनाई गई है। बेलगोरोद, कुर्स्क और वोरोनिश में रूस जो हमले कर रहा है उन्हें रोकने का प्लान है। इसके अलावा बफर जोन के जरिए बेलगोरोद में विद्रोहियों की हथियार सप्लाई को भी काटा जाएगा। बफर जोन से रूसी सेना सिर्फ रक्षा ही नहीं करेगी बल्कि आक्रमण भी करेगी।
रूसी सेना बफर जोन से दक्षिणी यूक्रेन पर हमला भी करेगी। सिक्योरिटी जोन से दक्षिणी यूक्रेन पर हमला करना आसान हो जाएगा। रूसी सेना के टारगेट पर ओडेसा, खेरसोन, मिकोलेव है। रूस यहां भीषण हमला करेगा। रूसी सेना पोर्ट सिटी ओडेसा पर कब्जा करना चाहती है। ओडेसा पर कब्जा कर यूक्रेन को पोर्ट विहीन बनाने का बड़ा प्लान है। ओडेसा पोर्ट से यूक्रेनी सेना को हथियार सप्लाई होते हैं। रूसी सेना यूक्रेनी फोर्स की इसी सप्लाई लाइन को काटना चाहती है। ओडेसा पोर्ट पर रूस के कब्जे के साथ ही यूक्रेन की हार तय हो जाएगी। बफर जोन बनाने के पीछे पुतिन की यही रणनीति है। बफर जोन बनाने के लिए सुमी से अवदीपका तक रूस के हमले बहुत तेज हो गए हैं। रूसी सेना भीषण हमले कर उन इलाकों को क्लियर कर रही है जहां उसे बफर जोन बनाना है। सबसे ज्यादा हमले सुमी में ही हो रहे हैं। 20 मार्च को रूस ने सुमी में 42 बार हमले किए। इस दौरान सुमी की धरती पर 112 धमाके हुए। 19 मार्च को रूसी फौज ने सुमी में 30 बार हमले किए। इसकी वजह से 90 बड़े ब्लास्ट हुए। 18 मार्च को पुतिन सेना ने 69 हमले किए। 378 धमाके रिपोर्ट किए गए। 17 मार्च को रूस ने सुमी की धरती पर 500 से ज्यादा स्ट्राइक की। सुमी में रूसी सेना एक हफ्ते से इसी तरह भीषण विस्फोट कर रही है ताकि सुमी से लेकर अवदीपका तक बफर जोन बनाया जा सके। पुतिन के खतरनाक इरादे को देखते हुए अमेरिका समेत नेटो देश डर गए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जो कुछ कहा है उससे नेटो का भय दुनिया के सामने आ गया है। ऑस्टिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन में रूस की जीत हुई तो पुतिन को कोई नहीं रोक पाएगा। अमेरिका यूक्रेन को युद्ध में किसी भी कीमत पर हारने नहीं देगा। पश्चिमी देशों ने जल्द ही सैन्य मदद नहीं दी तो यूक्रेन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री के बयान के बाद कई देशों ने यूक्रेन को आपात पैकेज और सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। जर्मनी ने यूक्रेन को 10,000 आर्टिलरी शेल देने की घोषणा कर दी है। बेल्जियम 300 आर्मर्ड व्हीकल्स भेजने जा रहा है। कनाडा यूक्रेन को 333 करोड़ रुपए के हथियार देने जा रहा है। इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार भी शामिल हैं। यूक्रेन को कई देशों से यह मदद तब मिलनी शुरू हुई है जब ज़ेलेंस्की और उनके रक्षा मंत्री ने नेटो को 2024 में रूस से जंग लड़ने के अपने प्लान के बारे में बताया। नेटो ने न सिर्फ यूक्रेन के काउंटर प्लान को हरी झंडी दे दी है बल्कि इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए बारूद भी सप्लाई कर रहे हैं ताकि पुतिन और उनकी सेना को महाविनाश से रोका जा सके। कई देशों की तरफ से हथियारों की खेप यूक्रेन पहुंच रही है, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस की वजह से सुपर पावर ज़ेलेंस्की सेना को सैन्य मदद नहीं दे पा रही है। इससे बाइडेन बहुत भड़के हुए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरीन जीन पियरे ने कहा है कि अमेरिकी कांग्रेस की निष्क्रियता के कारण यूक्रेन युद्ध के मैदान में पिछड़ रहा है। जाहिर है अगर अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मदद नहीं मिली तो यूक्रेन का वजूद मिट जाएगा। चुनाव जीतने के बाद विध्वंसक हुए पुतिन का अब यही प्लान है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तान के ग्वादर पोस्ट पर बड़ा हमला हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह हमला किया। पाकिस्तान का साथ हमलावरों को मारने का दावा भी सामने आया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच पहली बार बाल्टिक सागर में किसी रूसी जहाज की बलि चढ़ी। पहली बार जोरदार ब्लास्ट के साथ रूस की फिशिंग बोट ने जल समाधि ले ली। और जानते हैं जिस जगह रूसी शिप जला वो इलाका अब नेटो लेक के नाम से जाना जाता है। तो क्या नेटो के किसी देश ने रूस की फिशिंग बोट को उड़ाया? क्योंकि इस हमले के बाद पुतिन भड़के हुए हैं और आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त पुतिन के बारूदी प्रकोप से बाल्टिक के 3 देश राख हो सकते हैं।
तो क्या इस बार पुतिन करेंगे वॉर ऑफ बाल्टिक का आगाज? देखिए इस रिपोर्ट। रूस यूक्रेन जंग के बीच जल्द ही वॉर ऑफ बाल्टिक का आगाज हो सकता है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि बाल्टिक सी से सटे देश पुतिन के बारूदी ताप से राख हो सकते हैं, जिसका मतलब है यूक्रेन के बाद 3 और देशों की बलि चढ़ना। दरअसल 24 घंटे पहले बाल्टिक सी में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने कैलिनिनग्राड से क्रेमलिन तक सनसनी मचा दी। जानते हैं क्यों? मसलन बाल्टिक सी में रूस की फिशिंग शिप में ब्लास्ट हुआ। कैलिनिनग्राड तट से 10 मील की दूरी पर धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में फिशिंग बोट के कैप्टन की मौत हो गई, जबकि फिशिंग जहाज पर सवार 7 में से 2 लोग लापता हैं। इस धमाके की गूंज ने क्रेमलिन में खलबली मचा दी, क्योंकि पहली बार रूस का कोई जहाज बाल्टिक सी में इस तरह धमाके की चपेट में आया और समंदर में जलमग्न हो गया। आपको बता दें कि रूसी मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जहाज में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। ऐसे में अचानक ही फिशिंग बोट में ब्लास्ट कैसे हुआ, वो समंदर में कैसे डूबा? दरअसल रूसी मीडिया ने यह आशंका जताई है कि जिस जगह रूस की फिशिंग बोट में ब्लास्ट हुआ, जहां उसने जल समाधि ली, बाल्टिक सी का वो हिस्सा नेटो लेक के नाम से जाना जाता है। आखिर ये लोकेशन कहां है, ये आपको इस एनिमेशन के जरिए बताते हैं। बाल्टिक सी के दक्षिण पूर्वी मुहाने पर मौजूद है रूस का कैलिनिनग्राद प्रांत, और इसी कैलिनिनग्राद के स्वेतली शहर से फिशिंग बोट मछलियां भरकर बाल्टिक के रास्ते समंदर में दाखिल हुई। रूसी फिशिंग बोट को कैलिनिनग्राद के प्यानर्स्की शहर तक जाना था, मगर प्यानर्स्की के पोर्ट पर पहुंचने से 10 मील दूर ही रूसी फिशिंग बोट में जोरदार ब्लास्ट हुआ। और जानते हैं, बाल्टिक सी का यही इलाका नेटो लेक के नाम से जाना जाता है। दरअसल स्वीडन और फिनलैंड के नेटो सदस्य बनने के बाद से ही बाल्टिक सी को नेटो लेक का नाम दिया गया, क्योंकि बाल्टिक सी के ज्यादातर समुद्री इलाकों में नेटो देशों का कब्जा है। ऐसे में नेटो लेक यानी बाल्टिक सी में रूसी फिशिंग शिप के तबाह होने के साथ ही अब यह माना जा रहा है कि महाबली रूस का नेक्स्ट वॉर गेम बाल्टिक सी में किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। लात्विया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, यही वो 3 बाल्टिक देश हैं जो मौजूदा वक्त में रूस की टेंशन बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, खबर यह भी सामने आ रही है कि ब्रिटेन ने अपने कमांडो की एक टुकड़ी को एस्टोनिया में तैनात किया है। एस्टोनिया में ब्रिटिश सेना ने मिलिट्री बेस भी बनाया है। बस बाल्टिक देशों की इसी गुस्ताखी से पुतिन भड़के हुए हैं, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि बाल्टिक देशों के साथ मिलकर ब्रिटिश फौज कैलिनिनग्राद को टारगेट कर सकती है, जो कि पुतिन का सबसे सीक्रेट न्यूक्लियर सेंटर है। ऐसे में कैलिनिनग्राद को बचाने के लिए रूस ने बाल्टिक पर हमले की तैयारी कर ली। मसलन बाल्टिक देशों से सटे बॉर्डर पर मिसाइलें तैनात की गई हैं। रूसी ब्रिगेड ने भी बाल्टिक फ्रंट पर मोर्चा संभाल लिया है। वहीं रूसी डिफेंस ने टैंक, तोप और आर्टिलरी भी तैनात की है। एस्टोनिया में मौजूद ब्रिटिश सेना के कैंप पर पहले अटैक होगा। आशंका जताई जा रही है कि एस्टोनिया के जिस इलाके में ब्रिटिश सेना मौजूद है, वहां मिसाइल स्ट्राइक की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ टैंक और रूसी सेना के जवान एस्टोनिया बॉर्डर से हमला करेंगे। एक तरफ पुतिन ने बाल्टिक के 3 देशों में तबाही मचाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन की नजर अब अलास्का पर है, जिसे अमेरिका से हासिल करने के लिए रूस की तरफ से प्रोपेगेंडा वीडियो तक जारी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अलास्का को अमेरिका ने सोवियत संघ से 30 मार्च 1867 में खरीद लिया था, वो भी महज $72 लाख में। मगर अब उसी अलास्का को हासिल करने के लिए पुतिन ने नया संविधान तक बना दिया है।
इसी साल जनवरी महीने में प्रेसिडेंट पुतिन ने अलास्का डिक्री पर दस्तखत किए थे और अब अलास्का को हासिल करने के लिए तमाम तरह के दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि साल 2024 में रूस और नेटो के बीच किसी भी वक्त आर पार की जंग छिड़ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए साल 2024 में यूरोप से ही तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा। TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अभी बेलगोरोद में बड़ा विस्फोट हुआ है। विद्रोहियों ने किया है बेलगोरोद पर हमला। धमाके से दहला बेलगोरोद का एक बड़ा इलाका। रूस में विद्रोहियों के बारूद से बर्बादी जारी है। यूक्रेनी सीमा से सटे बेलगोरोद और कुर्स्क शहरों में विद्रोही लड़ाके 9 दिन से रूसी सेना के साथ जंग लड़ रहे हैं। विद्रोहियों का टारगेट है रूस यूक्रेन की सीमा पर बने रूस के हथियार गोदामों को नष्ट करते हुए आगे बढ़ना। इन विद्रोहियों को यूक्रेनी सेना भी गोला बारूद की मदद पहुंचा रही है। बेलगोरोद के करीब विद्रोहियों ने 2 से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया है। देखिए बेलगोरोद में विद्रोहियों ने कैसी तबाही मचाई है और रूसी सेना को कितना नुकसान उठाना पड़ा है। रूस के कुर्स्क और बेलगोरोद शहरों में जगह जगह आग लगी है। बेलगोरोद की सड़कों पर टैंक और आर्टिलरी वाहन दौड़ रहे हैं। तो कहीं सड़क के किनारे सैन्य वाहन आग की लपटों में घिरे हैं। बेलगोरोद में बारूद बरसा रहे रशियन लीजन के विद्रोहियों का टारगेट है रूसी सेना के हथियार गोदाम। रशियन लीजन ने बेलगोरोद के बाहरी इलाके में बने रूस के एक हथियार गोदाम पर हमला किया और जबरदस्त धमाके के साथ हथियार गोदाम आग की लपटों में समा गया। 19 मार्च को रशियन लीजन ने रूसी सेना के 3 हथियार गोदाम ध्वस्त किए हैं। ये उसी हमले की तस्वीर है। पहले धमाके में रूस का एक गोदाम तबाह हो जाता है और दूसरे हमले में रूसी सेना का दूसरा हथियार गोदाम धुआं हो जाता है। ये बेलगोरोद और कुर्स्क में विद्रोहियों के हमलों की तस्वीरें। रूसी सेना और विद्रोहियों की आमने सामने की जंग जारी है। मकानों में मोर्चा जमाए बैठी रूसी सेना को घेर कर विद्रोही चारों तरफ से गुरिल्ला हमले कर रहे हैं। बेलगोरोद और कुर्स्क पर विद्रोहियों ने 12 मार्च को हमले शुरू किए थे। तब से लेकर रूसी सेना को अब तक बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। रूस के इन विद्रोही संगठनों को अमेरिका और यूक्रेन का समर्थन हासिल है। इन विद्रोहियों को बख्तरबंद सैन्य वाहन और लाइट टैंक दिए गए हैं। कामिकाज़े ड्रोन से भी लड़ाके रूस पर हमले कर रहे हैं। यूक्रेन ने कैदियों को रिहा करके विद्रोहियों के साथ मोर्चे पर भेज दिया है। अनुमान है कि 12,000 से ज्यादा विद्रोही कुर्स्क और बेलगोरोद पर हमले कर रहे हैं। रूस का कहना है कि इन विद्रोहियों के साथ यूक्रेन के सैनिकों ने भी घुसपैठ की है। इस हमले को रोकने के लिए रूसी सेना भी बड़े पलटवार कर रही है। रूसी सेना ने बेलगोरोद और कुर्स्क में सेना की एक कंपनी की तैनाती बढ़ाई है। रूस ने आर्टिलरी, टैंक और इन्फेंट्री को बेलगोरोद के मोर्चे पर उतार दिया है। कामिकाज़े ड्रोन से विद्रोहियों की टुकड़ी पर हमले किए जा रहे हैं।
रूस ने विद्रोहियों के ड्रोन हमले रोकने के लिए पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाई है। विद्रोही संगठनों के लड़ाकों की नई टुकड़ी रूसी बॉर्डर लांघकर बेलगोरोद और कुर्स्क में घुसपैठ करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन रूस ड्रोन हमले करके इनकी टुकड़ियों को नष्ट कर रहा है। रूसी इन्फेंट्री को विद्रोहियों से जंग में बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। विद्रोही बूबी ट्रैप लगाकर सेना को घेर कर हमले कर रहे हैं। बेलगोरोद के खाली मकानों में लड़ाकों ने मोर्चा बना लिया है। मोर्चे से स्नाइपर रूसी सेना पर सटीक हमले कर रहे हैं। इन मोर्चों पर बारूदी जाल बिछाया गया है। जैसे ही रूसी सेना के लड़ाके मकान में दाखिल होते हैं, विस्फोट कर दिया जाता है। विद्रोही संगठन रशियन लीजन के मुताबिक 19 मार्च तक रूस के 687 सैनिक बेलगोरोद जंग में मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट यह है कि रूस को बेलगोरोद से 1,22,000 नागरिकों को बाहर निकालना पड़ा है। रशियन लीजन ने सीमा के नजदीक 2 गांवों पर कब्जा जमा लिया है। रशियन लीजन का दावा है कि बेलगोरोद के लोग रूस के साथ नहीं रहना चाहते। इलाके के नागरिकों को यूक्रेन भेजा जा रहा है। विद्रोहियों और रूसी सेना के बीच जारी जंग बड़ा संकट बनती जा रही है। बेलगोरोद और कुर्स्क में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। लाल सागर की लड़ाई का विस्तार होने जा रहा है। हूती ने लाल सागर में जो कुछ किया है, उससे अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और फ्रांस तक हड़कंप मच गया है। इस बार हूती ने फ्रांस के युद्धपोत पर हमला किया। बात यही खत्म नहीं हुई। हूती ने अमेरिका और ब्रिटेन पर हमला करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। तो सवाल यही है कि क्या हूती और अमेरिका में ऐसी जंग छिड़ने जा रही है जिसकी जद में पूरा अरब आ जाएगा। लाल सागर में अब तक की सबसे बड़ी भिड़ंत हो गई। यह भिड़ंत हूती और फ्रांस के युद्धपोत में हुई। फ्रांस का युद्धपोत समंदर में चक्कर लगा रहा था, तभी हूती के जहाज ने उसे घेर लिया। हूती ने सिर्फ फ्रांस के फ्रिगेट की घेराबंदी ही नहीं की, बल्कि उस पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। इस तस्वीर को देखिए। फ्रांस के युद्धपोत पर हूती ने इसी तरह कई मिसाइलें दागी, लेकिन हूती का हमला कामयाब नहीं हो सका। फ्रांस ने सभी मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन अब हूती ने जो वीडियो जारी किया है, उससे उसके खतरनाक इरादे का खुलासा हो गया है। छत्तीस मिनट के इस वीडियो को हूती ने जारी किया। इसमें हूती लड़ाके हमले का अभ्यास कर रहे हैं। लाइव फायरिंग की प्रैक्टिस हो रही। मिसाइल विस्फोट की ड्रिल हो रही। सैन्य ठिकानों पर विस्फोट किए जा रहे हैं। हूती की ये वॉर एक्सरसाइज अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ है। हूती फाइटर अमेरिका और ब्रिटेन पर हमले की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
अगर अमेरिकी और ब्रिटिश सेना यमन की धरती पर उतरकर आक्रमण करती है तो उनसे निपटने के लिए हूती लड़ाके पूरी तरह से तैयार हैं। हूती ने यह युद्धाभ्यास कर अमेरिका और ब्रिटेन को चेतावनी दे दी है कि वो यमन पर हमले का दुस्साहस न करें। अगर यमन की जमीन पर हमला हुआ तो हूती भी विध्वंसक जवाब देने को तैयार है। हूती की ये युद्धक तैयारी इस बात का ऐलान कर रही है कि लाल सागर की लड़ाई का विस्तार होने जा रहा है। अब ऐसी लड़ाई शुरू होने जा रही है जिससे पूरे अरब में जलजला आ जाएगा। इस युद्ध में एक साथ कई देश कूद सकते हैं। इसके बाद जो कुछ होगा उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बीते 3 महीनों में उत्तर कोरिया ने दूसरी बार हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है और यह दावा नॉर्थ कोरियाई मीडिया की तरफ से किया गया है। मगर इस बार तानाशाह किम ने जिस हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र का टेस्ट किया है वो पैसिफिक रीजन में मौजूद अमेरिकी नेवल बेस गुआम को चंद मिनटों में राख कर सकती है। आखिर क्या है जापान सी से पैसिफिक तक किम का बारूदी चक्रव्यूह, देखिए इस रिपोर्ट में। जिसकी ताकत के आगे बड़े बड़े मुल्क सरेंडर कर देते हैं, जिसके डेडली वेपन दुश्मन के होश फाख्ता कर देते हैं, जिसके न्यूक्लियर विनाशकों का ट्रेलर सनसनी फैला देता है। नॉर्थ कोरिया के उसी तानाशाह ने फिर से अपने विध्वंसकों की नुमाइश की। फिर से बैटल ग्राउंड को बारूदी कोहराम से दहलाया है। उत्तर कोरिया की न्यूज एजेंसी KCNA ने दावा किया है कि उत्तर कोरियाई सेना ने 2 घातक हथियारों का टेस्ट किया है। मसलन नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया जो मीडियम रेंज सॉलिड फ्यूल हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने परमाणु रॉकेट का टेस्ट किया। आपको बता दें कि इसी साल 15 जनवरी को नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट का दावा किया था, मगर इस बार उत्तर कोरिया की तरफ से जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है उसे लेकर दावा किया गया है कि यह मिसाइल पैसिफिक रीजन में मौजूद अमेरिका के गुआम नेवल बेस को चंद मिनटों में तबाह कर सकती है।